नमस्कार, मैं हूं दीप्ति सिंह और आप देख रहे हैं C24 न्यूज। प्रयागराज हंडिया शाहीपुर में सपाइयों ने किसान चौपाल में कृषि कानून के विरोध में आवाज बुलंद कर दी है। शनिवार को महिला प्रकोष्ठ प्रयागराज MLC वासुदेव यादव के नेतृत्व में सपाइयों ने गांव-गांव जाकर किसान चौपाल का आयोजन किया और सपाइयों ने कृषि कानून का विरोध करते हुए किसानों को जानकारी दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी किसान चौपाल कार्यक्रम के अंतर्गत घेरा बनाकर इलाहाबाद जिले के विधानसभा हंडिया पूर्व प्रत्याशी निधि यादव ने कहा कृषि कानून को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर धरना दिया जा रहा है। जिले के सपा कार्यकर्ता भी कृषि कानून के विरोध में नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष रमाकांत विश्वकर्मा बंगाली व पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव निर्देशक जिला सचिव प्रभाकर यादव के नेतृत्व में चौपाल लगा करके भाजपा सरकार द्वारा किसान बिल के काले कानून के कारनामों का पर्दाफाश करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से जियो शुरू में आया था तो फ्री था, उसके बाद इस तरह से उसका चार्ज लगा दिया गया कि लोग मोबाइल रिचार्ज करने के लिए परेशान हैं। उसी तरह से किसान का अनाज अपने गोदाम में स्टॉक बना लेंगे और बाद में उसी किसान को कम रेट में से किसानों का अनाज खरीदेंगे और बाद में अपना अनाज महंगे रेट पर बेचेंगे। निधि यादव जी ने कहा कि इस काले कानून की पूंजीपतियों को फायदा होगा और एक्स कानून को किसानों का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि उनके खेत खलिहान गिरवी हो जाएंगे, जिसका हम विरोध करेंगे और लागू इस बिल को वापस लेने के लिए मजबूर होकर देंगे। रमाकांत विश्वकर्मा बंगाली ने कहा कि किसानों के साथ यह सरकार छल कर रही है। प्रभाकर जी ने कहा कि यह सरकार किसानों को गिरवी रख रही है। अडानी व पूंजीपतियों के हाथों में, जिसका उन्होंने घोर विरोध किया था, उसी तरह इसकी के साथ निधि यादव जी का जन्मदिन केक काटकर बड़े ही धूमधाम से मनाया। इसके बाद साथ गुलाब चंद यादव, एडवोकेट शेषचंद यादव, विनय कुमार यादव, राज बहादुर पाठे आदि मौजूद रहे। हमारे संवाददाता राजेश्वर यादव की खास आप किसान विरोधी बिल के बारे में क्या कहना है आपका? मैं वासुदेव यादव MLC इलाहाबाद कौशाम्बी। किसानों का जो बिल बनाया गया है, सरकार ने पास किया है, सरकार का कहना है कि हमने किसानों के हित में किया है। ये ऐसा बिल पास किया गया कोरोना के टाइम पर 3 जून को, कि जब कोरोना का बीमारी फैली हुई थी, किसान जान भी नहीं पाया। न किसान से चर्चा हुई, न राज्यसभा में चर्चा हुई, न पार्लियामेंट चर्चा हुई। किसान का कानून पास कर दिया गया, जिससे बहुत किसान परेशान है। किसान ही नहीं परेशान है, ये आम जनता के हितों के खिलाफ कानून है। इसलिए हम सभी लोग सड़कों पे आकर के इसका किसानों के मध्य में बता रहे हैं इसका क्या नुकसान है। हम इसका विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी इसके लिए किसानों के हित में साथ खड़ी हुई है। इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे और इस किसान बिल को सरकार को बाध्य कर देंगे, इसको वापस लिया जाए। शुभ नाम? प्रभाकर यादव जी। मैं जिला सचिव समाजवादी पार्टी पूर्व जिला पंचायत सदस्य जी। ये किसान बिल के विषय में जो आप यहाँ मंच लगा हुआ है, इसके विषय में क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है, ये सरकार किसान विरोधी है। ये अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है। ये किसानों को गुलाम बनाना चाहती है और बहुत वो दिन दूर नहीं है कि ये मोदी जी पूरे इंडिया को गुलाम बनाना चाहते हैं। जैसे जब आज़ादी के जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, पूरे देश को गुलाम बना दिया। ये उद्योगपतियों के हाथों हम लोगों को गिरवी, यहाँ के किसान जो हम लोग हैं, इनको गिरवी रख देना चाहते हैं। और एक किसान विरोधी सरकार है, ये पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। ऐसे सरकार को रहने का कोई राइट। रमाकांत विश्वकर्मा और बंगाली, विधानसभा अध्यक्ष हंडिया जी। ये किसान बिल के विषय में आपका क्या कहना है? ये किसान बिल के संबंध में मुझे ये कहना है कि ये सरकार जो है किसानों के विपरीत जो भी बिल ला रही है, किसानों के विपरीत है और किसानों के साथ छल किया जा रहा है। ये चौपाल लगाकर आपके द्वारा क्या दिखाया जा रहा है कि चौपाल लगाकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? हम लोग चौपाल लगा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि यह किसान विरोधी जो बिल आया है और ये सरकार जो किसानों को छल कर रही है, किसानों को केवल मोटिवेट करके कि आपके साथ इस तरीके का होगा, लेकिन ये किसानों के साथ आगे चल करके उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। इसका विरोध आप लोग कर रहे हैं? हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, आपका परिचय जरा बताइएगा। निधि यादव, समाजवादी पार्टी। ये जो कृषि बिल आया हुआ है, उसके विषय में आपका क्या कहना है? थोड़ा विस्तार से बताइएगा। ये जो कृषि बिल भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है, वो न सिर्फ किसान विरोधी है, बल्कि किसानों पे अत्याचार करने वाला बिल लेकर आई है, काला कानून लेकर आई है।
जिस तरह से चोरी चुपके करके इन्होंने लोकसभा में ये बिल पास कर लिया, राज्यसभा में तो पास भी नहीं हुआ ये बिल, और इन्होंने लागू कर दिया है। आज आप देखिए पूरे देश का किसान जिस तरह से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा, पंजाब के बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे किसानों ने एक तरह से घेराबंदी कर ली। वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि ये बिल वापस ले लिया जाए। और ये बिल इसलिए वापस ले लिया जाए क्योंकि ये जो बिल आया है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उद्योगपतियों का एक कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से है, जिसके माध्यम से वो किसानों को उन्हीं की जमीन के माध्यम से उनको गुलाम बना देना चाहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से उद्योगपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देकर किसानों को उनकी जो उत्पाद है उसका सही दाम भी नहीं देंगे, और आने वाले समय में किसान की बहुत भयानक स्थिति होने वाली है इस देश में। कहीं भी भंडारण के लिए उन्होंने कोई सीमा नहीं रखी है, और असीमित भंडारण करके ये उद्योगपति आने वाले समय में किसानों के पास मंडियां नहीं बचेंगी। ना उन्होंने एमएसपी की गारंटी की है, ना ही किसी भी चीज की गारंटी किसानों को दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाया गया किसान बिल का हम विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पे ये जो बिल आया है उसका विरोध हर गाँव में चौपाल के माध्यम से हम लोग गाँव जाके चौपाल लगा के लोगों के बीच में ये बात कर रहे हैं। ये सरकार 2000 रुपए हर किसानों को दे रहे है, उस पर आपका क्या कहना है? ये सरकार की तो आप बात मत करिए, ये सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि सारे किसानों के खाते में जो 2000 का ये सुविधा दे रहे हैं वो सारे किसानों को भी मिल रही है। ये 2000 तो जो भी उसको ध्यान भटका के आप देखिए अभी धान की बिक्री करने में किसानों को हर गांव में कितनी तकलीफ हुई। जो इन्होंने एमएसपी रखा था वो 1867 रुपए था, लेकिन कोई भी किसान 1000 रुपए से ज्यादा में अपना धान नहीं बेच पाया, क्योंकि भंडारण की सुविधा तो किसानों के पास नहीं होती है, वो तो सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है। लेकिन जितने भी क्रय केंद्र हैं, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, कहीं भी उनको धान की खरीद नहीं हो रही है। किसान परेशान है, इस पूरे देश का परेशान है, सिर्फ इस ग्राम सभा का नहीं। जिस तरह से 30 किसानों की तो मृत्यु हो चुकी है इस किसान आंदोलन में। ये बहुत बड़ी ये किसानों का देश है, ये किसान अग्रणी कृषि प्रधान देश है, उसमें किसानों की ऐसी हालत वास्तव में बहुत शोचनीय है। और भारतीय जनता पार्टी इसमें फेल है। आज सारे किसान चौराहे और चट्टियों पे और सड़क पर उतर आए हैं।